जय हिंद सभी को। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 1760 वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। आपके रिजल्ट जो है फिजिकल का वो आउट हो गया है। इस वीडियो में हम बात करने वाले कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन हैं और मुझे लगता है कि ये आपको लगाने चाहिए। बहुत बेहतरीन नए फॉर्मेट को आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं, क्योंकि ये पोर्शन कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट है। इसको हम करने वाले हैं। 2-3 चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख के जाएंगे। एक तो ये कि क्या मिक्स क्वेश्चन ही ठीक रहेंगे या टॉपिक वाइज, जैसे ब्राउज़र है, इंटरनेट है या MS एक्सेल है, उस तरह के टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के जाएंगे। अभी आपके पास ये क्या है, टॉप 100 क्वेश्चन है। एक मैं पहले भी डाल चुका हूं, तो चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट में जब कंप्यूटर के और हिंदी के, वहां पर आपको क्वेश्चन टेस्ट सीरीज वहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए और इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो पहला क्वेश्चन है, जीमेल में जब आप कोई संदेश प्राप्त करते हैं और नया संदेश मूल प्रेषक तथा टू और CC पंक्तियों के सभी अन्य प्राप्तकर्ताओं को भेजना चाहते हैं तो आप क्या उपयोग करते हैं? इसमें से 4 ऑप्शन आपके पास हैं। क्या कह रहा है कि जीमेल में जब आप कोई संदेश प्राप्त करते हैं और नया संदेश मूल प्रेषक, जैसे आपने कोई जीमेल में संदेश, आपको मैसेज मिला है, अब उसमें क्या, उसके बाद क्या है, मूल प्रेषक तथा टू और CC पंक्तियों के साथ अन्य कर्ताओं को भेजना चाहते हैं। जैसे कि आपने मुझे मैसेज किया और मैं आपको भी करना चाहता हूं, CC भी करना चाहता हूं और उसके बाद टू भी करना चाहता हूं, तो क्या होगा वो आपको, तो रिप्लाई टू ऑल होगा। क्या होगा वो? रिप्लाई टू ऑल। मेरे पास कोई आया, मैं उसको एडजेक्टिव फॉरवर्ड आपको रिप्लाई करना चाहता हूं विद CC के साथ, तो रिप्लाई टू ऑल हो जाएगा ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव MS वर्ड 2010 फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? ये होता है इक्वलाइट कैरेक्टर हाइड। कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी, इक्वलाइट कैरेक्टर हाइड वाला। MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट को केंद्र में लाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो लाइन में लाने के लिए क्या होता है आपका कंट्रोल E। ये आपका कंट्रोल A क्या होता है? कंट्रोल A से आपका, देखिए E के लिए सेंटर में, जैसे ये आपका पेज है और टेक्स्ट को सेंटर में लाना है तो ये हो जाएगा कंट्रोल E। राइट के लिए क्या हो जाएगा? कंट्रोल A, मतलब राइट के लिए कंट्रोल R और उसके लिए हो जाएगा कंट्रोल L। यहां पर लाना है तो कंट्रोल L राइट और कंट्रोल E, यहां से आपका हो जाएगा। MS वर्ड 2010 में रिव्यू प्रूफिंग समूह में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? इनमें से कौन सा MS वर्ड 2000 में रिव्यू प्रूफिंग समूह में कौन सा नहीं होता? तो इसमें एडिटर नहीं होता है। ऑनलाइन वर्तमान जिसमें आप तुरंत संदेश भेजें और प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसको चैट कहते हैं। जैसे ही आप ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन में एकदम आप मैसेज भेज सकते हैं, ऑनलाइन संदेश प्राप्त करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? चैट बोल सकते हैं, चैट बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं इंटरनेट द्वारा प्राप्त की जाती हैं? कौन सी सेवाएं इंटरनेट द्वारा प्राप्त की जाती हैं? देखिए, पहला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सर्विस प्रोवाइडेड इंटरनेट। पहला वेबसाइट है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, न्यूज ग्रुप है और डिस्कशन ग्रुप है। इसमें बताएंगे कौन कौन सा आप यूज करते हैं। ये 4 हैं आपके पास। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यू सर्विस प्रोवाइड। इंटरनेट के माध्यम से आप क्या करते हैं? वेबसाइट, इंटरनेट के माध्यम से आप इसको यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल यूज करते हैं। उसके बाद न्यूज ग्रुप भी कर सकते हैं और डिस्कशन ग्रुप, इनमें सब में होता है। मतलब चारों ही आप इंटरनेट द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का यूज कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल 2010 में किसी पंक्ति को चुनने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो ये शिफ्ट स्पेस बार। क्या होता है? शिफ्ट प्लस स्पेस बार। MS एक्सेल 2010 में किसी संख्या को नीचे की ओर पूर्णांकित करने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? तो नीचे के लिए जो होता है वो फ्लोर का यूज करते हैं। किसका? फ्लोर का। किसका यूज करते हैं? फ्लोर का। MS एक्सेल 2010 में चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होता है? कंट्रोल B। कंट्रोल B से आप इसको बोल्ड करते हैं, कंट्रोल B से। टेक्स्ट एडिटर्स और टेक्स्ट फॉर्मेट्स कंप्यूटर की किस श्रेणी से संबंधित है? ये किससे है? तो ये वर्ड प्रोसेसिंग। किससे होता है? ये वर्ड प्रोसेसर से होता है, वर्ड प्रोसेसर से। निम्नलिखित में कौन सा एक डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन ऑफिस इंप्रेस। ये आपका C आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ड नोटपैड, वर्डपैड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये नहीं होगा, ओपन ऑफिस इंप्रेस आपका राइट आंसर होगा।
MS एक्सेल 2010 रिबन बार में हिडन विकल्प किस टैब में मौजूद होता है? तो हिडन होता है आपका व्यू में। किस में होता है? आपका व्यू में होता है। वर्कशीट विंडो के निचले किनारे का नाम जो वर्कशीट की जानकारी देता है। जो वर्कशीट विंडो के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार बहुत बार पूछा जाता है, इसका बताएंगे। तो इसका होता है स्टेटस बार। क्या होता है? ये आपका स्टेटस बार होता है। मोजिला फाउंडेशन द्वारा बस डैश में विकसित एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। सारे क्वेश्चन एक नंबर के नए पैटर्न पे, मतलब बिल्कुल ऐसा मानिए कि आपने अगर इसमें से 100 में से कितने क्वेश्चन लेके जाएंगे कमेंट्स बॉक्स में लिख के जाइए, और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि इसमें से आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। आपकी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये। अगर इन्होंने आपने निकाल दिया तो आप मान के चलिए आपकी तैयारी एक नंबर की चल रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो हुआ था ना मोजिला फाउंडेशन द्वारा 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। MS एक्सेल 2010 में कौन सा फंक्शन केवल वर्तमान सिस्टम तिथि दिखाता है? तो ये टुडे है। क्या है आपका? टुडे। MS एक्सेल 2010 में कॉलम छुपाने के लिए कौन सी शॉर्टकट उपयोग की जाती है? तो कॉलम हाइड करने के लिए कंट्रोल O होता है, कंट्रोल O। ईमेल पते में कौन सा चिन्ह अनिवार्य है? तो ये जो होता है, कल भी कराया था मैंने, इसमें जो अनिवार्य होता है ये आपका @ होता है। मैंने पहले बताया था, एक यूजर हो गया, @ हो गया और एक डोमेन हो गया। MS एक्सेल 2010 में स्ट्रिंग में कैरेक्टर की कुल कितनी संख्या है बताने वाले फंक्शन कौन सा होता है? जो आपकी ऊपर एक्सेल में स्ट्रिंग में कैरेक्टर की कुल संख्या बताने वाली फंक्शन की कितनी होती है, ये आपका क्या बताता है? लैन बताता है। क्या होता है? लैन। MS एक्सेल 2010 में कॉलम A से रो A से शुरू होते हैं। इसमें बताया है MS एक्सेल 2010 में कॉलम A से और रो 1 से शुरू होते हैं। क्या शुरू होते हैं? ये देखिए, इसका होता है कॉलम्स और रो। इसको क्या बोलते हैं? कॉलम और रो बोलते हैं इसको। ठीक है। एक मार्कअप लैंग्वेज और फाइल फॉर्मेटिंग जिसका उपयोग डेटा जमा करने और संचालित करने के लिए होता है। डैश है पहले, डैश एक मार्कअप लैंग्वेज और फाइल फॉर्मेटिंग जिसका उपयोग डेटा जमा करने और संचारित करने के लिए होता है। कौन सा है? XML। क्या होता है ये? XML होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है। कौन सा नहीं है? नोटपैड, ऑफिस राइटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देखिए ये आपका वेब ब्राउजर है। क्रोम से क्या है, आप इंटरनेट पे जाके कुछ भी सर्च करते हैं, यहाँ ये आपका नहीं होगा। MS एक्सेल 2010 में पहले से मौजूद फाइल खोलने के लिए कौन सी कमांड उपयोग की जाती है? तो ओपन की कमांड, क्योंकि ओपन करना है तो ओपन की कमांड होती है। MS वर्ड 2010 एप्लीकेशन में न्यूनतम जूम प्रतिशत कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंने कई एग्जामों में इसको देखा है। तो इसका कितना होता है? ये होता है 10%। कितना होता है आपका? 10%। बिंग एक डैश है। बिंग क्या है? तो बिंग आपका क्या है? ब्राउज़र नहीं होगा, ब्राउज़र नहीं है। सोशल इंटरनेट किट्स ये भी नहीं होगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी नहीं है। ये आपका सर्च इंजन है। क्या है आपका? बिंग एक सर्च इंजन आपका हो जाएगा। आप एक डैश बना सकते हैं जो सभी ईमेल के अंत में दिखाई दे। आप एक बना सकते हैं जो ईमेल के अंत में दिखाई दे। तो जीमेल के अंत क्या होगा? सिग्नेचर होगा। क्या होगा? एक सिग्नेचर होता है। ठीक है, सिग्नेचर। MS वर्ड की एक टेबल में अधिकतम कॉलम की संख्या कितनी हो सकती है? तो ये 63 हो सकती है। कितनी? 63 अधिकतम कॉलम संख्या हो सकती है। MS वर्ड में F12 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका ओपन फाइल मेन्यू, क्लोज एक्टिव विंडो, ओपन नेक्स्ट विंडो। ये होता है ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स। क्या होता है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 के रिबन में हेडर और फुटर विकल्प किस टैब में होता है? तो ये होता है आपका इंसर्ट में। किस में होता है आपका? इंसर्ट में। फेसबुक एक डैश है। फेसबुक क्या है? एक सोशल नेटवर्क साइट है। क्या है ये आपका? सोशल नेटवर्क साइट। निम्नलिखित में से कौन वेब मेल प्राप्तकर्ता नहीं है? प्रदानकर्ता कौन सा नहीं है? ये आपका विल डू। ऑप्शन नंबर A ठीक है। डैश एक्सेल में टेक्स्ट ओवरफ्लो समस्या को किसके ठीक किया जा सकता है? तो क्या होता है? टेक्स्ट वार्पिंग से। क्या होता है? टेक्स्ट वार्पिंग से आप इसको ठीक कर सकते हैं। ओवरफ्लो, जैसे एक बॉक्स बना हुआ है और ये इसके अंदर छिप जाता है, तो जब ओवरफ्लो को आप वार्पिंग करते हैं तो ये आपका बॉक्स और बड़ा हो जाता है और इसमें अच्छे से सेट हो जाता है। किस टैब में चित्र, चार्ट, पिवट टेबल आदि जोड़ने के टूल्स होते हैं? तो ये आपका होता है इंसर्ट में। किसमें? इंसर्ट में होता है। यदि सेल A5 में
इक्वल A3 से लेकर B4 हैं और A5 को E9 में कॉपी किया जाता है, तो E9 में क्या होगा, ये आपको मैं HW करता हूँ। ये आपका HW है, इसमें बताइए कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। एक्सेल की सीट है, एक बार चेक करके देखिएगा। अगर A5 में ये वाली डाटा है, उसके बाद ये वाला डाटा में क्या कहना चाहते हैं, ऑप्शन आपके सामने ये रहे। MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प चुनना है। कौन सा विकल्प गलत है? बी कैन इंसर्ट कमेंट्स टू ए सेल, इसमें हम कर सकते हैं, कमेंट्स जो है सेल में ऐड कर सकते हैं। बी कैन इंसर्ट ए टेबल फ्रॉम इंसर्ट टेबल, ये भी हो सकता है। बी कैन सेव द फाइल बाय यूजिंग F12, ये भी हो सकता है। टू ओपन ए न्यू ब्लैंक फाइल कंट्रोल O से नहीं होगा, ये आपका गलत है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर इसके हिसाब से ये आपका राइट हो जाएगा। MS एक्सेल 2010 में संपूर्ण वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज किया जाता है? कंट्रोल A। क्या होता है? कंट्रोल A से होता है। क्रम में दाईं ओर के टेबल में जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है? तो ये होता है कंट्रोल टैब। क्या होता है इसका? कंट्रोल टैब। कौन सा टैब सबसे अधिक प्रयुक्त कमांड रखता है? विच टैब कंटेन मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज कमांड लाइक कॉपी पेस्ट सॉर्ट फिल्टर इन MS एक्सेल 2010, इसमें करते हैं। तो ये आपका होम में होता है। कौन से में होता है? ये सबसे पहले होम में आता है। MS वर्ड 2010 में हाइपरलिंक, ये मैं कल बताया था मैंने, Alt+K बता दिया था, जबकि कंट्रोल होता है, ये गलती से हो गया था। ये कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल K इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? कंट्रोल K। एक ही सेल में नई स्लाइड शुरू करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? ये आपका Alt एंटर हो जाएगा। स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए F7 हो गया, F1 से हेल्प होता है। MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत कौन सा है? तो गलत कथन कौन सा है आपका? बी कैन नॉट इंसर्ट कमेंट इन सेल इन MS एक्सेल 2010, ये गलत कमेंट्स है, लिखा ही है, ये गलत कथन है। ये एक IPv4 पता कितने बिट का होता है? ये आपका 32 बिट का होता है। कितने का? 32 बिट का। MS एक्सेल 2010 में दाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? तो डायरेक्ट इसको शॉर्टकट नहीं, बटन भी होता है, डिलीट कर दीजिएगा, हट जाएगा। कौन सा फंक्शन रेफरेंस या एरे में मान ढूंढने के लिए किया जाता है? तो ये आपका बी लुकअप होता है। कौन सा होता है? बी लुकअप होता है एक्सेल में। कौन सा सिस्टम में फैलकर नुकसान कर सकता है? जब सिस्टम में वायरस चला गया तो वही इसको नुकसान करेगा, तो क्या होता है? इसका वायरस हो जाता है। ईमेल में कौन सा फील्ड ईमेल के उद्देश्य को दिखाता है? तो ये सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जो होता है, अगर मान लीजिएगा ये 2 है और यहाँ पर आप सब्जेक्ट कर देंगे तो ये उसका उद्देश्य है, ये आपका सबसे ज़्यादा हाइट दिखाएगा कि ये आपका उद्देश्य है, मतलब आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। BCC क्या होता है? आप किसी को भेजेंगे, ये दिखाई नहीं देगा कि किस किस को भेजा हुआ है। फ्रॉम कहाँ से आया है, टू किसको भेजा है। किस शॉर्टकट से नया डॉक्यूमेंट खुलता है जब एक डॉक्यूमेंट पहले से खुला हो? तो इसके लिए कंट्रोल N, न्यू के लिए क्या होता है? कंट्रोल N यूज करते हैं। कंट्रोल री अंडू हो गया, कंट्रोल S कट हो जाएगा, कंट्रोल B आपका क्या हो जाएगा? पेस्ट हो जाएगा। पहले से विद्यमान फाइल खोलने के लिए कौन सा ऑपरेशन उपयोग किया जाता है? तो पहले से फाइल खोलने के लिए आपका ओपन का उपयोग किया जाता है। गूगल क्रोम में बुक मार्क दिखाने छुपाने का शॉर्टकट की क्या है? इसका हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट बी होगा। MS वर्ड 2010 में पंक्तियों और स्तंभों में डेटा को व्यवस्थित करने को क्या कहा जाता है? ये टेबल कहा जाता है। क्या होता है? पंक्तियों और स्तंभों को डेटा व्यवस्थित करने के लिए क्या जाता है? टेबल कहा जाता है कि यार टेबल में एक सीट बना के दो, इस तरह से। कंट्रोल X का उपयोग किसके लिए होता है? तो ये होता है आपका कट सेलेक्ट आइटम टू क्लिपबोर्ड। पैराग्राफ स्पेलिंग को 1.5 में बदलने की शॉर्टकट की है, ये आपका कंट्रोल F5 है। ये सारे के सारे देखिए, किसी से स्पेस खत्म हो जाएगा, किसी से 2 गुना हो जाएगा, किसी से लेकिन 1.5 गुने की बात हुई है तो ये कंट्रोल F5 से होगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर को 1995 में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2010 में फंक्शन नहीं है? तो फंक्शन कौन सा नहीं है? एवरेज हो जाएगा, सम हो जाएगा, मैक्सिमम। ये एवरेज ये वाला नहीं होगा। डेटा टैब पर जाने का शॉर्टकट की क्या है? Alt A हो जाएगा। डेटा टैबलेट पर कौन सा ऑपरेशन केवल शर्त पूरी करने की पंक्तियां दिखाता है? आपका फिल्टर दिखाता है। ये क्या होता है? फिल्टर दिखाता है। जीमेल में किसी को भेजने के लिए जो टू या CC में नहीं है, आप क्या उपयोग करेंगे उसके लिए? अगर टू और CC में नहीं है तो उसके लिए फॉरवर्ड करते हैं। क्या होता है इसका? आपका
फॉरवर्ड होता है, ये आपका फॉरवर्ड हो जाता है। सीट में टेक्स्ट खोजने का शॉर्टकट की क्या है? MS एक्सेल 2000 वर्ड सीट में टेक्स्ट खोजने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल F हो जाता है, कंट्रोल F। कौन सा रिबन फंक्शन प्रिडिक्ट करने में नाम परिभाषित करने की टूल रखता है? तो ये फॉर्मूला रखता है। कौन सा होता है? फॉर्मूला। वेब पेजों के संग्रह को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेबसाइट। क्या बोलते हैं इसको? वेबसाइट। कौन सा शॉर्टकट पंक्तियां छुपाने में यूज होता है? कंट्रोल 9 यूज होता है। ईमेल में अटैचमेंट दिखाने वाला आइकन कौन सा है? ये पेपर क्लिप। इस तरह से होता है ना, एक इस तरह से होता है, यहाँ पे इस तरह से पेपर क्लिप की तरह होता है। ये इसका मतलब है कि आपने जो फाइल है वो अटैच कर दी है। कौन सा टैब डिफॉल्ट होता है जो डॉक्यूमेंट्स खोलने पर दिखाई देता है? ये होम। सबसे पहले आप कोई भी टैब खोलेंगे वहां पर आपको होम दिखाई देगा। क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा विकल्प डिफॉल्ट रूप में मौजूद होता है? ये होता है आपका कट। कौन सा? कट। रूलर के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इट्स हेल्प चेंजिंग फॉन्ट साइज, ये आपका गलत है, नहीं होता। ठीक है, इसका आप राइट आंसर लगाएंगे। MS वर्ड 2010 अस्थायी नाम के साथ नया डॉक्यूमेंट्स किस नाम से खोलता है? तो कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स खोलते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स बन के नाम से खुलता है। कौन सा होता है? एक डॉक्यूमेंट्स बन के नाम से खुलता है। वर्ल्ड वाइड वेब का विकास किस वर्ष हुआ था? तो ये होता 1989 को। कब? 1989। इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए क्या होता है? पिछली बार गलत हो गया था, मैं फिर रिपीट करता हूं, कंट्रोल K होता है ये। ओपन फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल X के समकक्ष कौन सी शॉर्टकट की है? जैसे ओपन फाइल है, उसको सेव करने के लिए कंट्रोल S यूज करते हैं, उसकी समकक्ष, उसके समतुल्य कौन सी शॉर्टकट की है? तो उसके शिफ्ट F12 होता है, जबकि हम अधिकतर जो यूज करते हैं वो यही वाली यूज करते हैं। क्रोम में डाउनलोड विंडो खोलने का शॉर्टकट की क्या है? ये हो जाएगा कंट्रोल J। पैराग्राफ को दाईं ओर अलाइन करने की शॉर्टकट की, दाईं ओर के मैंने पहले बताया, ये आपका राइट, कंट्रोल +R। सेंटर के लिए कंट्रोल +E और लेफ्ट के लिए कंट्रोल +L हो जाएगा, ये +L हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल +R। समय के साथ वर्तमान तिथि दिखाने वाला फंक्शन कौन सा है? तो ये हो जाएगा नाउ, ये आपका नाउ और ये वाला ब्रैकेट हो जाएगा। कौन सा फील्ड प्रेषक का पता दर्शाता है? फ्रॉम टू, किसको भेजना है? फ्रॉम कहाँ, मतलब कौन भेज रहा है, ये दो होते हैं। ठीक है, CC का तो अब मैंने बताया किसी को दिखाई नहीं देता, जो मैसेज आते हैं वो इनबॉक्स में होते हैं। कौन सा फीचर आसन्न सेल के संख्यात्मक मानों का योग करने में करता है? ऑटो सम। जैसे आपने लिख दिया 2, 4, 6, 8 और यहाँ पे ऑटो सम कर दोगे तो इनको सबको जोड़ के यहाँ पर आपको दिखा देगा। ईथरनेट कार्ड को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के नाम से जानते हैं। कौन सा टैब बैक स्टेप व्यू में ले जाता है जिसे फाइल संबंधी कमांड होती है? इसको फाइल बोलते हैं। क्या? फाइल बोलते हैं। कार्य पुस्तिका में अगली सीट पर जाने का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल पेज डाउन। क्या बोलते हैं इसको? कंट्रोल पेज डाउन। कौन सा फंक्शन संख्या को निकटतम गुणज तक पूर्णांकित करता है? तो ये होगा सीलिंग। क्या होता है? सीलिंग। किस घटक में ईमेल प्राप्त होता है और उसे मैनेज किया जाता है? तो ये आपका होगा इनबॉक्स में। प्राप्त जो होता है मेल आपको इनबॉक्स में दिखाई देगा, उसे मैनेज किया जाता है। डिफ़ॉल्ट क्या होता है? ड्राफ्ट। ड्राफ्ट जैसे आपने टू हो गया, फ्रॉम हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर यहाँ से लिखेंगे, लिखने के बाद इसको हम सेंड नहीं करते, ऐसे ही बैक आ जाते तो वो किस में चला जाता है? वो ड्राफ्ट में चला जाता है। सेंट आइटम मतलब आपने भेज दिया है, वो कहाँ जाते हैं? सेंट आइटम में जाते हैं। और ट्रस्ट मतलब कूड़ा कचरा जो होता है वो उधर आपका चला जाता है। इंटरनेट पर सूचना भेजने और प्राप्त करने को नियंत्रण करने वाले नियम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। MS एक्सेल 2010 में न्यूनतम जूम कितना हो सकता है? न्यूनतम जूम हो सकता है 10%। यदि एग्जामिनेशन पर टूगल केस लागू किया जाए तो परिणाम क्या होगा? तो ये इस तरह का एग्जाम अगर आप लिखते हैं तो वो इस तरह का आ जाएगा। पहला जो वर्ड होगा ये वाला स्मॉल हो जाएगा, बाकी के सबके क्या होंगे? कैपिटल। निम्नलिखित डैश है, निम्नलिखित टेक्स्ट और पेपर के किनारे के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मार्जिन। ठीक है, टेक्स्ट और पेपर के किनारे के बीच की क्या होता है? मार्जिन की। इसका मार्जिन जो है वो आप सेट कर लीजिएगा। डेटा सत्यापन विकल्प किस टैब में होता है? ये आपका डेटा में होता है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए क्या यूज करते हैं? कंट्रोल W।
ऐसी सेवा जो अद्वितीय पेज के साथ संदेश भेजने की सुविधा देती है, ईमेल होता है। ईमेल। कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर हटाता है? ये आपका क्लीन वाला, ये होता है बी। किस इंटरनेट सेवा से दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन किया जा सकता है? तो ये तो टेल एंड, ठीक है, टेल नेट से, बी ऑप्शन से। कौन सा विकल्प टेबल ड्रा करने के लिए यूज होता है? तो ड्रॉ टेबल। कौन सा? आपका ड्रॉ टेबल होता है। कौन सा शॉर्टकट टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट बनाता है? तो इसका ये बनाता है कंट्रोल एंड इक्वल टुगेदर, ये वाला ऑप्शन नंबर ए। कौन सा केस बदलने का फीचर नहीं है? केस बदलने का फीचर नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका अनकैपिटल ईच वर्ड। याहू मेल में सभी भेजे गए मेल किस फोल्डर में होते हैं? तो सेंट आइटम जो होता है, सेंट आइटम में होता है, भेजे गए। कौन सा फीचर सेल कंटेंट को कई लाइनों पर दिखाने के लिए होता है? तो ये होता है बार्क टेक्स्ट। क्या होता है आपका? बार्क टेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य बताना है। यूज शिफ्ट की टू मूव पॉइंटर लेफ्ट राइट डाउन। यूज शिफ्ट की, ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी तो सही है आपके, तो ये सही है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कौन सी बैंकिंग प्रणाली से इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन ट्रांसफर होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी से। प्रिंट प्रीव्यू में पेज ओरिएंटेशन बदलने का विकल्प कहाँ होता है? ओरिएंटेशन में, ऑप्शन नंबर ए में आता है। आपको ट्रू फॉल्स बताना है। इसमें बताना है पहला क्या है? विच स्टेटमेंट अबाउट MS वर्ड 2010 आर ट्रू फॉल्स? पहला है इन लैंडस्केप ओरिएंटेशन पेज हाइट इज मोर देन, उसकी विड्थ के हिसाब से अधिक होता है कम होता है, वो हो गया एक। उसके बाद दूसरा होगा इन पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन पेज विड्थ इज मोर देन हाइट। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका HW हो गया। ये मैंने दिया है, तीसरा क्वेश्चन है। एक पहले दिया था, एक ये दिया है, मतलब 100 क्वेश्चन में से ये दूसरा है, एक मैं आके ओढ़ दूंगा, ठीक है। इसका आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख के जाना है इसका राइट आंसर क्या होगा। MS एक्सेल 2010 में इंसर्ट टैब पर जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? Alt N होती है, Alt N। और ये एक और आ गया आपके सामने, निम्नलिखित में से ईमेल एड्रेस का क्या घटक नहीं है? ईमेल एड्रेस का ये भी आपका HW है। ये आपका क्या है? ये HW है। इसको भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के जाएंगे। तो 3 आपके पास हो गए इसको राइट आंसर देने के लिए। निम्नलिखित में से ईमेल एड्रेस का क्या घटक नहीं? ईमेल एड्रेस का घटक क्या नहीं है? डोमेन नेम। चलो मैं बता देता हूँ, इसको मैं बता देता हूँ। ये मैंने करा भी रखा है वैसे तो, चलिए ठीक है, घर से करके लाइए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के दिए। 3 का मैंने रिप्लाई मांगा है, उसका दे के जाना है। प्लस आपने 100 में से कितने सही किए वो बताना है। जैसे ही कंप्लीट हो गई, पंकज फौजी स्टडी ग्रुप में ये PDF में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तीसरी चीज़, क्या इसी तरह से क्वेश्चन आने चाहिए, ये टॉपिक वाइज आने चाहिए, वो भी मुझे बता के जाएंगे। तो 3-4 चीज़ें हैं। आपका रेस्पॉन्स अच्छा होगा तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, वरना काफ़ी मेहनत लगती है, इसको मैं स्टॉप कर दूंगा। बहुत जल्दी हम इसके विचार कर रहे हैं। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।